जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है बृहस्पति देवता को लेकर के कि वो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का अच्छा या बुरा कुंडली के योग कारक होने के मुताबिक प्रभाव रखते हैं, लेकिन अपने से पंचम भाव को, अपने से सप्तम भाव को और अपने से नवम भाव को भी पूर्ण दृष्टि डालकर प्रभावित करते हैं। दर्शकों, ये बात याद रखेगा, पहली अगर दृष्टि आपने गिननी है तो जहाँ ग्रह पड़ा होता है जिस भाव में, वहाँ से एक नंबर गिना जाता है। मान लीजिए बृहस्पति देवता दशम भाव में पड़े हैं तो 1 2 3 4 5, तो बृहस्पति देवता की पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी और सप्तम दृष्टि सामने चौथे भाव पर और नवम दृष्टि छठे भाव पर आएगी। इसे इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। कल तक हमने बात की बृहस्पति देवता नवम भाव में कारक हों या मारक हों तो कैसा रिजल्ट देते हैं। आइए अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं अगर बृहस्पति देवता कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर दशम भाव में बैठे हों। प्रिय दर्शकों, वैसे तो बृहस्पति देवता 10 नंबर की राशि में नीच के माने जाते हैं, पर मैंने ये 10 नंबर भाव की रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा है। इसे कृपया नीच समझकर या अच्छा समझने की भूल मत कीजिएगा। ये कुंडली टू कुंडली वेरिएबल हो सकता है। मैंने सिर्फ भाव की रिप्रेजेंटेशन ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए, इसलिए यहाँ 10 नंबर लिखा है, और क्योंकि ये कुंडली का दशम भाव होता है। अगर प्रिय दर्शकों बृहस्पति देवता कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर दशम भाव में विराजमान होंगे और जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट जातक को अपनी दशा अंतरदशा में देने में सक्षम होंगे। अगर योग कारक ग्रह बनकर दशम भाव में होंगे तो कामकाज के लिए अच्छा, कामकाज में वृद्धि, कामकाज में अच्छी इम्प्रूवमेंट आना, जॉब में प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट मिलना, हायर रैंकिंग पे जाना, ऐसे सारे एडवांटेज की स्थितियां बृहस्पति देव योग कारक होकर अगर 10वें भाव में बैठे होंगे तो अवश्य देंगे। यहाँ से योग कारक ग्रह बनकर अगर दृष्टि डाली बृहस्पति ने 5वीं दूसरे भाव पर, तो धन का आगमन होता रहेगा, परिवार साथ देने वाला होगा और जातक के लिए हमेशा जातक सूझवान वाणी बोलकर अपने बहुत सारे कार्य सिद्ध अवश्य कर लेगा। यहाँ से योग कारक ग्रह होकर बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता से अटैचमेंट, माता से बहुत ज़्यादा लगाव होना, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो जातक बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा में अवश्य ही अटेन कर लेता है। जातक का जितनी दृष्टि सुख सुविधाओं पर डाली हुई योग कारक ग्रह बृहस्पति देवता की चौथे भाव संबंधी सारी इंप्रूवमेंट देने में बृहस्पति देव सहायता करते ही मिलते हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि नौवीं छठे भाव पर डाली योग कारक होकर के डाली हुई दृष्टि यहाँ पर छठे भाव से रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से फारिग करके हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवा करके जातक को सदा एडवांटेज देती ही मिलती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसका एक दूसरा पहलू भी है जो मैं आपको समझाना हमेशा से अति अनिवार्य समझता आया। यहाँ प्रिय दर्शकों ये बात समझ लीजिए, अगर बृहस्पति देवता मारक ग्रह बनकर दशम भाव में बैठे होंगे तो दशम भाव संबंधी कामकाज में प्रॉब्लम, कामकाज में नई ऑब्स्टेकल्स खड़ी होना, कामकाज में रुकावटें होना, चलता चलता काम रुक जाना, जॉब में प्रमोशन ना होना, इंक्रीमेंट ना मिलना, जितना जातक हार्डवर्क करे उसका क्रेडिट उस जातक को कभी मिल ही नहीं पाता और वो प्रोफेशनल ग्रोथ में कभी सही ढंग से जातक आ ही नहीं पाता। यहाँ से मारक ग्रह बनकर बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन का आगमन रोक देना, परिवार साथ ना देने वाला होना,
जातक का ऐसी वाणी बोल देना जो सामने वाला सुनना कभी पसंद नहीं करता, यानी दूसरे भाव संबंधी भी मारक दृष्टि डालकर अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलते। यहाँ से मारक ग्रह बनकर बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, चौथे भाव पर डाली हुई दृष्टि बृहस्पति देवता की माता से मनमुटाव, माता से लड़ाई झगड़ा होना, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर ना होना, गाड़ी भूमि वाहन मकान अगर जातक का लेने वाला हुआ तो सदैव बृहस्पति देवता उसमें परेशान करते ही मिलेंगे। यहाँ से मारक ग्रह बनकर जितनी दृष्टि बृहस्पति देवता ने छठे भाव पर डाली, तो छठे भाव पर डाली हुई दृष्टि रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा कोर्ट केस लिटिगेशन को बढ़ा करके हमेशा जातक की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी करते मिलेंगे। क्योंकि यहाँ अगर मारक ग्रह बने हैं तो दशम भाव संबंधी अशुभता के रिजल्ट, दूसरे भाव संबंधी अशुभता के रिजल्ट, चौथे भाव संबंधी अशुभता के रिजल्ट और छठे भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट अपने डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक आपको देते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो। 11वें भाव में विराजमान होने से बृहस्पति देवता अगर योग कारक ग्रह होकर 11वें भाव में विराजमान है तो बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, धन का आगमन होता रहेगा, लाभ आपको कहीं ना कहीं से होता रहेगा, इच्छा पूर्ति करने में ये ग्रह बहुत ज़्यादा सहायक होगा और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो वो चली अवश्य जाएगी। यहाँ से योग कारक होकर बृहस्पति देवता ने 5वीं दृष्टि जो तीसरे भाव पर डाली, तो छोटे भाई बहन की भी सपोर्ट मिलना, छोटी मोटी यात्राएं होना तो वो कामयाबी भरी होना, छोटी मोटी यात्राओं के साथ जातक जितना हार्डवर्क करता है उतना उसको रिजल्ट अवश्य ही मिलता है। अगर बृहस्पति देव ने योग कारक ग्रह होकर यहाँ से दृष्टि डाली पंचम भाव पर, पंचम भाव पर डाली हुई योग कारक बृहस्पति देवता की दृष्टि पंचम भाव संबंधी सारे ही अच्छे रिजल्ट देगी। संतान से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, पुत्र प्राप्ति का योग बनना, संतान को भी अच्छे रिजल्ट मिलना, संतान सूझवान और समझदार अच्छी पर्सनैलिटी वाली होना, पेट में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती, लवर मास में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेम्स होते हैं। तो पंचम भाव संबंधी भी योग कारक बृहस्पति ने 11वें भाव से दृष्टि डाली तो पंचम भाव संबंधी भी सारे एडवांटेज के रिजल्ट जातक को अवश्य मिलते हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 7वें भाव पर डाली, योग कारक ग्रह होकर 11वें भाव से 7वें भाव पर दृष्टि डाली तो दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए अच्छा, इन सारी चीज़ों संबंधी अच्छे फल ही देते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस बात के बिल्कुल विपरीत स्थिति भी हो सकती है। अगर कुंडली के मारक ग्रह बनकर बृहस्पति देव 11वें भाव में विराजमान हो गए तो बड़े भाई बहन से क्लेश, धन का आगमन रुक जाना, इच्छा पूर्ति के लिए खपना और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम का लगी ही रहना, ऐसी स्थितियां मारक बृहस्पति देव 11वें भाव में अवश्य देते। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, तीसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि मारक ग्रह की बृहस्पति देव तीसरे भाव संबंधी भी प्रॉब्लम्स देते मिलेंगे। छोटे भाई बहन से क्लेश होना, हार्डवर्क का प्रॉपर रिजल्ट ना मिलना, छोटी मोटी यात्राएं होना, उसके भी रिजल्ट ना मिल पाना, ऐसी सारी स्थितियां बृहस्पति देवता क्रिएट करते मिलेंगे। यहाँ से मारक ग्रह बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, लवर मास में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस होना, पेट में प्रॉब्लम होना, माइंड मेमोरी विल पावर को नेगेटिव सेंस में जातक का लेने वाला होना, ऐसी स्थितियां जातक के लिए अवश्य क्रिएट करते मिलेंगी। यहाँ से मारक ग्रह बृहस्पति ने बनकर जो 9वीं दृष्टि 7वें भाव पर डाली, तो मारक ग्रह की दृष्टि 7वें भाव पर डाली हुई दाम्पत्य सुख के लिए प्रॉब्लमेटिक, पार्टनरशिप में परेशानी और डेली वेजेस में भी नित्य नवा क्लेश खड़ा करते ही मिलेंगे ये बृहस्पति देवता, क्योंकि वो एक मारक ग्रह बनकर 11वें भाव में आए। मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि अगर बृहस्पति देव योग कारक ग्रह बन के 11वें भाव में आएंगे तो 11वें भाव संबंधी अच्छे, तीसरे, पंचम और सप्तम भाव संबंधी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर मारक ग्रह बनकर 11वें भाव में विराजमान होंगे तो 11वें भाव संबंधी भी दिक्कत परेशानियाँ, तीसरे भाव संबंधी भी परेशानियाँ, पंचम भाव संबंधी भी परेशानियाँ और सप्तम भाव संबंधी भी सदैव बृहस्पति देव मारक बनकर परेशानियाँ ही देते मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति देव कुंडली के 12वें भाव में विराजमान हो, 12वां भाव
आप सभी जानते हैं इस भाव को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति देवता विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर 12वें भाव में विराजमान हो जाएं और अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल देने में सक्षम हो जाएं, तो हमेशा विदेशों से लाभ होता है। विदेश सेटलमेंट होती है तो बहुत कामयाबी भरी होती है। विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो वो भी बहुत अच्छे के लिए होता है। जातक को जल्दी हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं आती। जातक के व्यय पे हमेशा कंट्रोल लगा रहता है, लेकिन धार्मिक यात्राओं पर, धार्मिक स्थानों पर, धार्मिक कीर्तनों सत्संग में उसका व्यय ज़रूर होता है, जो कि शुभ फलकारी होता है। दर्शकों, यही योग कारक बृहस्पति विपरीत राजयोग की स्थिति में 12वें भाव से 5वीं दृष्टि जो चौथे भाव पर डाली, चौथे भाव पर डाली हुई योग कारक ग्रह बनकर दृष्टि भी माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में बृहस्पति देवता जातक को सदैव मददगार सिद्ध होते हैं। चौथे भाव संबंधी भी सारे एडवांटेज के रिजल्ट जातक के सुख सुविधाएं बढ़ाने में हमेशा मदद करते मिलते हैं। यहाँ से योग कारक होकर विपरीत राजयोग ने बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 7वीं 6ठे भाव पर डाली, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से फारिग करके जातक को सदैव एडवांटेज देते मिलते हैं और 6ठे भाव पर दृष्टि डालकर कंपटीशन में जितवाकर अच्छी पोस्ट दिलवाने में भी मददगार सिद्ध होते हैं, अगर वो विपरीत राजयोग की स्थिति में हुए तो। यहाँ से विपरीत राजयोग की स्थिति में बृहस्पति ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली, 8वें भाव पर डाली हुई दृष्टि हमेशा ऑब्स्टेकल्स को दूर करने में, टेंशन डिप्रेशन को दूर करने में, काम का जल्दी निकालने में सदैव मददगार सिद्ध होती है प्रिय दर्शकों, क्योंकि वो विपरीत राजयोग की स्थिति में 12वें भाव में आए। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसका दूसरा पहलू जो आपके लिए समझना अति अनिवार्य है, अगर बृहस्पति देव मारक ग्रह बनकर कुंडली के 12वें भाव में विराजमान हुए तो हमेशा फजूल के व्यय से जातक परेशान रहता है। उसके खर्च इतने ज़्यादा होते हैं कि खुद उसे समझ नहीं आ पाता कि इतना हार्डवर्क करने के बाद भी वो अपने खर्चों को समेट क्यों नहीं पा रहा, वो अपनी सेविंग की तरफ बढ़ क्यों नहीं पा रहा, उसका सर्कल खर्चे का कहीं ना कहीं बड़ा ही रहता है। यहाँ से जितनी दृष्टि मारक ग्रह बनकर बृहस्पति ने चौथे भाव पर डाली, तो माता को कष्ट, माता से कष्ट, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, अगर ये चीज़ें लेने वाली हुई तो सदैव जातक को वो परेशान करती ही मिलेंगी। यहाँ से बृहस्पति देव ने मारक ग्रह बनकर जो 6ठे भाव पर दृष्टि डाली, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में हमेशा बृहस्पति देवता प्रॉब्लम्स देते ही मिलेंगे और कंपटीशन में भी अटकलें लगाएंगे। चाहे जितनी मर्जी जातक की काबिलियत हो, वो कभी पूर्ण रिजल्ट देने में सक्षम होते ही नहीं। प्रिय दर्शकों, यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली, मारक ग्रह बनकर 8वें भाव पर डाली हुई दृष्टि ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, मेंटल पीस डिस्टर्ब करना, इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी करने में जातक के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करते मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना, अगर योग कारक ग्रह बनकर विपरीत राजयोग की स्थिति में आएंगे बृहस्पति 12वें भाव में, तो 12वां, चौथा, 6ठा और 8वां भाव के एडवांटेज मिलेंगे। अगर मारक ग्रह बन के आएंगे तो इन्हीं भावों के संबंधी आपको अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।